एक पूरा चैनल क्रिएट किया जा सकता है, जिसका यहाँ पे अभाव है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बच्चे किसे प्रिय नहीं होते, जरा सा छींक आ जाए अपने बच्चे को तो वो परेशान हो उठते हैं। इस वक्त जमुई में हूँ और दिखा रहा हूँ जमुई में एक अस्पताल खुला है, बच्चों के लिए खुला है और बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है यह अस्पताल। डॉक्टर निलय चिल्ड्रन हॉस्पिटल नाम है इसका और इसके संचालक हैं, इसको चलाने वाले हैं डॉक्टर निलय। डॉक्टर निलय कई जगहों पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, MBBS हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। दिल्ली में उन्होंने काम किया है, उसके बाद सरकारी नौकरी के साथ साथ कई प्राइवेट अस्पतालों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। अब उनका पैतृक जो शहर होता है, घर होता है, वो जमुई है और जमुई में एक चीज़ की उन्होंने कभी देखी थी कि यहाँ पर बच्चों का कोई अस्पताल तरीके का नहीं था। बच्चे का इलाज तो होता था, लेकिन जरा सा थोड़ी भी परेशानी अगर बढ़ जाए तो तुरंत यहाँ से जो पेरेंट होते थे वो परेशान हो जाते थे और भाग दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी बाहर जाने का और उसके बाद वहाँ इलाज कराने का। लेकिन अब जमुई में सारी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल खुला है। डॉक्टर निलय चिल्ड्रन हॉस्पिटल नाम है इस अस्पताल का। आप देख सकते हैं काफ़ी सुसज्जित है और कई सुविधाएं यहाँ पर है। हम बात करते हैं डॉक्टर निलय से, जो यहाँ के मेन हैं, ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं, उनसे ही सारी जानकारी आपको दिलवाते हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या और लोगों को मिलने वाला है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निलय। डॉक्टर निलय जो अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है, इसके संचालक हैं, इसके जो सर्वोसर्वा हैं वो हैं। डॉक्टर साहब, नया हॉस्पिटल खुला है, क्या मन में आया जो इस तरह का हॉस्पिटल, इतना आधुनिक हॉस्पिटल आप जमुई जैसी जगह में खोल रहे हैं? पहले नमस्कार। मेरी स्कूली शिक्षा भी बाहर हुई है, पढ़ाई भी बाहर हुई है, सब कुछ बाहर हुई है। तो हमें लगा कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए खुद अपने शहर में, जिससे कि हम एक अच्छे लेवल पे बेसिक लाइन दे सकें। तो यही मेरे मन में था हमेशा और इसी हिसाब से हमने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाया ताकि हम एक अच्छा इन्फेक्शन फ्री सुविधा दे सकें लोगों को और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकें। अभी जिस तरह का जमुई में माहौल है और जो आपके इस अस्पताल में दिख रहा है, काफ़ी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन वगैरह का भी व्यवस्था है, चिल्ड्रन का अलग से व्यवस्था है, तो काफ़ी महंगा होगा इलाज? इलाज बहुत महंगा नहीं होगा, लेकिन हम चिकित्सा के जो पीडियाट्रिक या न्यूनेटोलॉजी में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अब कॉस्ट, मैंने फिर कहा कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन हम प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसका एक मैनेजमेंट या प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसको हमने ध्यान में रखा है। और रही बात कॉस्ट की कि कितना कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट वही होता है जो जिला में होता है, जो शहरों में जो कॉस्ट होता है, जो जमुई जैसी जगह में कॉस्टिंग है, सेम कॉस्टिंग हमारी भी। अमूमन देखा जाता है कि इस छोटे शहरों में या जमुई जैसे जगहों में पर कि बच्चे का जो इलाज हो पाता है, सर्दी खांसी या बुखार, उससे ज़्यादा कुछ अगर होने लग जाता है तो उन्हें बाहर भेजना पड़ता है। तो इस अस्पताल में क्या सुविधाएं मिलने जा रही है यहाँ स्थानीय लोगों को, उनके बच्चों को? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ऐसे अस्पतालों के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा अस्पताल हम लोग क्रिएट किए कि बच्चों के स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट चिकित्सक को बुलाया जाए। जैसे अगर बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम हो तो ऐसे डॉक्टर से संपर्क किया जाए जिसमें हार्ट की स्पेशलिटी हो। यदि फेफड़ों दिक्कत होगी तो पल्मोनोलॉजिस्ट आ सकते हैं, न्यूरो के डॉक्टर्स आ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस यही हमने सोच के क्रिएट किया है कि एक अगर रेफरल भी क्रिएट हो तरीके से क्रिएट हो, क्योंकि उसी वजह से ऐसे अस्पतालों की आवश्यकता रहती है। यदि हमें अगर हमारे पास मान लीजिए जिले में 50 बच्चों की हालत, तो हम कोशिश करेंगे कि उच्च चिकित्सा दे सकें, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को बुला सकें जो कि बच्चों में ट्रेंड हो। उसके हिसाब से हम डॉक्टर्स यहाँ क्लेम कर सकें या बुला सकें, उनको दिखा सकें कि हम यहाँ पर चिकित्सा दे सकें। मुख्य रूप से क्या सुविधाएं होंगी इस अस्पताल की, विशेषताएं जो आप कर सकते हैं? विशेषता, हमने एक लेवल 3 NICU किया है नवजात बच्चों के लिए,
बड़े बच्चों के लिए हमने एक अच्छा HDU क्रिएट किया है। हर बेड हमारा ऑक्सीजन इनेबल्ड है। हमने कोशिश किया है कि ऑक्सीजन इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट करें। दूसरा, हम एक प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट चलाना चाहते हैं जो हर जगह चलता है। कोई भी ट्रीटमेंट चलाया जाता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो दिल्ली में चलाया जाए, चाहे पटना में चलाया जाए, या जम्मू जैसे शहरों में चलाया जाए। हम उस प्रोटोकॉल अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, जिसमें हमें लगता है कि अभी पेरिफेरी जैसे शहरों में इनकी ज़रूरत है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है तो इन जगहों पर देखा जाता है उनके लिए काफ़ी परेशानी है। कुछ परेशानी आ गया, अचानक से आ गया तो जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और अचानक बाहर जाने की बात होने लग जाती है कि पटना ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, भागलपुर ले जाइए। उन न्यूबॉर्न बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी ऑनेस्ट प्रयास रहेगी कि हम रेफरल्स को कम कर सकें। ये हमारी ऑनेस्ट प्रयास रहेगी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर बच्चे रेफ़र भी हो रहे तरीके से रेफ़र हो, तरीके के जगहों में रेफ़र हो, ये भी एक हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, उनका एक प्रॉपर फॉलोअप हो कि वो कहाँ पहुँचे, ट्रीटमेंट कहाँ पर। तो एक अच्छे अस्पतालों से अगर रेफरल जाता है तो उसका एक अलग ही वैल्यू रहता है बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में। तो एक पूरा चैनल क्रिएट किया जा सकता है, जिसका यहाँ पे अभाव है कि हम कैसे एग्जाम्पल आपको, अगर मुझे रांची भेजना है किसी बच्चे को तो हमारी बैकअप क्या है, कैसे उनको भेजा जाए अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है तो, या फिर उनको कहाँ जाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बच्चों की सर्जरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, बच्चों की किडनी के डिजीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, डायबिटीज़ हो रहा है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, किडनी के प्रॉब्लम्स की कोई बातचीत नहीं कर रहे। तो जो स्पेशलिटी है वो बहुत वाइडर है। ये बच्चों का स्पेशलिटी सर्दी खांसी तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ऐसे सेंटर्स की ज़रूरत है कि ऐसी बीमारियों को डिटेक्ट करें और उनको आगे चैनलाइज प्रोटोकॉल पर फॉलो कराया जाए। बहुत सारे ऐसी बीमारियां, अननोन बीमारियां हैं जो कि अभी जनमानस में इनके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। जब बीमारियां डिटेक्ट होंगी नहीं तो फिर कैसे पता चलेगी। तो ऐसे अस्पतालों का एक प्रयास रहता है कि ऐसे बीमारियों के बारे में बताया जाए ताकि उनका एक प्रॉपर इलाज हो सके, और यदि यहाँ इलाज संभव नहीं है तो आगे की जगहों में इलाज हो सके। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम चाहेंगे कि हम इस तरह से कुछ क्रिएट करें। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे जुड़ा हुआ कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और आपने कहाँ जॉब किया है? देखिए, मेरी पढ़ाई जो हुई है घरान से हुई है। उसके बाद मैं मुरादाबाद में PG किया हूँ। उसके बाद 3 साल मैंने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में काम किया है। यहाँ पे पेडियाट्रिक में मैंने काम किया है 2 साल, और मेरी ट्रेनिंग फोर्टिस और मैक्स रिसर्च अस्पतालों में भी हुई है। फिर मैंने 1 साल अपने आप को टाइम दिया जहाँ पे रांची में बहुत अच्छे नवजात बच्चों के अस्पतालों में मैं काम कर सकूँ, और पिछले 6 से 8 महीने तक मैं कंसल्टेंट की तरह रांची के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। और उसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसके लिए हमने काफ़ी अध्ययन किया है कि अगर अस्पताल बनना चाहिए, अगर बच्चों का बनना चाहिए तो किस तरह बनना चाहिए, कुछ भी सीखने की जरूरत होती है आज के जनसत्ता। तो पूरा ट्रेन करके आए। और दूसरा, मैंने अल्ट्रासाउंड और इको में भी ट्रेनिंग ले रखा है, जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग है, जो हम आने वाले दिनों में शुरू करेंगे। कितने जगह पर आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं? कई बड़े मेट्रो शहर में आप रह चुके हैं, रांची दिल्ली की बात हो रही है। इतना देखने के बाद जमुई में क्या दिखा जो आप ये इस तरह के आधुनिक हॉस्पिटल को जमुई में आपने खोला चाहा? ये रिक्वायरमेंट रहती है। ये आधुनिक हॉस्पिटल मैं नहीं कहूँगा, हॉस्पिटल आधुनिक वर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने एक प्रोटोकॉल बेस्ड हॉस्पिटल चलाने की ऑनेस्ट कोशिश की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हॉस्पिटल चलना है तो उसको तरीके से चलना है। जैसे आज हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, हम बड़े पटना जैसे शहरों में हम पेपरलेस जा रहे हैं। पेपरलेस का मतलब है कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा, आप सारा चीज़ कंप्यूटर से चैनल बने हुए हैं, और हमने वैसे जगहों में काम किया हुआ है। फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल मॉडल्स में काम करके जो हमारी जो अनुभव है उसको हम यहाँ पे ला रहे हैं। एक कोशिश कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट प्रयास है, और चाहूँगा कि मैं इसमें सफल हूँ। धन्यवाद डॉक्टर निलय थे हमारे साथ और बता रहे थे, क्योंकि झारखंड से सटा इलाका है और सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर तो आप बहुत डेवलप शहर नहीं कह सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का अस्पताल खुलना, पहले ऐसा नहीं था। लोग सोच रहे हैं कि अब उन्हें अच्छी सुविधाएं और सेवाएं मिल पाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज।
अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।